दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। इसीलिए सब पक्षी बेफिक्र रहते थे। उन्हीं में से उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। अरे आज का राशन तो खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, पहले बाहर से जाकर राशन ले आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले। फिर सभी पक्षी अपना अपना राशन लेकर चले जाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगी राशन लेने। चलो पहले मैं राशन लेने चलती हूँ, उसके बाद करूंगी जो बचा हुआ काम है। उसके बाद चिड़िया अपने घर के लिए राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरा तो घर ही नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कहाँ रहूंगी? कोई पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी समझ नहीं आ रहा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब तो मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी घर बनाने के लिए। अब तो एक ही उपाय है। अब मुझे दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कल सुबह ही जाऊंगी दूसरे जंगल। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है, लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था। वो कौवा तो बहुत ज्यादा आलसी था। वो तो अपने लिए एक घर भी नहीं बनाता था। अरे करूं तो करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से बरसात का मौसम भी आने वाला है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं कि किसी पक्षी के घर पर जाकर कब्जा कर लेता हूं। फिर मैं उसको वहां से डरा के भगा दूंगा। उसके बाद उस पक्षी के घर में रहूंगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में आई हुई थी। अरे अब क्या करूं मैं? अब मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ेंगी, तभी जाकर मेरा अच्छा घर बन पाएगा। चलो पहले चलकर लकड़ियां ढूंढती हूँ। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूंगी। मुझसे ज्यादा पता तो इस जंगल में रहने वाले पक्षी को होगा कि सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती हैं। अच्छी अच्छी और मोटी मोटी लकड़ियां लाऊंगी, जिससे कि मेरा घर बहुत मजबूत बन सके। उसके बाद टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखता है, तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल के लग रहे हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि इस जंगल में सूखी लकड़ियां किधर मिलेंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मैं इस जंगल में घर बनाकर रहूंगी भैया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधी जाओगी और तुम्हें एक सूखे पेड़ का जंगल मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें बहुत लकड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सूखी लकड़ियां लेने चली जाती है और वो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश होता है। चलो आखिरकार मेरी एक परेशानी तो दूर हुई। कम से कम मुझे अब घर तो नहीं बनाना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि घर बना लूं और अब तो मैं इस चिड़िया के घर पर ही कब्जा करूंगा। और मुझसे ही पूछ कर गई है कि भैया लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। अभी जल्दी से बस इसको घर बनाने दो, फिर इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लूँगा। इसको तो मैं आराम से इसके घर से बाहर निकाल ही दूंगा। और दूसरी तरफ चिड़िया तो बेचारी लकड़ी लेने जा ही रही थी। उसके बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। उसको बहुत सारी सूखी लकड़ियां दिखती हैं। चिड़िया बेहद खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ और बहुत ही मजबूत भी दिखाई दे रही हैं। इनसे तो मेरा बहुत ही अच्छा घर बनेगा। जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही घर बनाऊंगी मैं। इस जंगल में किसी का घर ऐसा नहीं होगा जैसा मैं घर बनाऊंगी।
चलो जल्दी से इन्हें घर लेकर चलती हूँ। उसके 2 दिन बाद चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार करती है। आखिरकार मैंने घर बना ही लिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही घर बना है। अगर कोई पक्षी भी देखने आएगा तो वो यही बोलेगा कि बहुत ही सुंदर घर बनाया है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके घर आता है। अरे वाह भाई वाह, क्या सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो हमारे पूरे जंगल में नहीं है। वाकई तुमने इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया है और आपको कोई हक नहीं बनता। आप तो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, जाइए मेरे घर से निकलिए। देखो चिड़िया, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं और पक्षियों को बुला लूंगा। और ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या कहा है? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अब मैं इस घर में रहूंगा। उसके बाद बेचारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर बहुत कुछ सोचने लगती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले जिस जंगल में मैं रहती थी वहाँ मेरा घर टूट गया और यहाँ आकर घर बनाया तो यहाँ तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो नहीं बैठ सकती मैं। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाया और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस मिट्टी के घर में रह रही थी। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।